आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और नया विषय लेकर। और स्थान को देखकर थोड़ा चकित मत होइएगा, मैं छत पर हूँ, कोई जगह ही नहीं मिली। आज कहीं बाहर गई हुई थी, वहाँ से वापस आई, फिर बच्चे सोए हुए हैं तो यहाँ पर बैठ के वीडियो बना रही हूँ छत पे। हाँ, पीछे कपड़े सूखे हुए हैं। तो चलिए आज बिना कोई समय वेस्ट करे, क्योंकि समय इतना अनमोल हो गया है आजकल। समय अनमोल है भी, है ना। तो और हमें इसकी कीमत समझनी चाहिए पल पल की। तो आज बिना देरी करे आज विषय शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। जो पहली बार मेरी वीडियो पर है कि मैं ठाकुर जी से संबंधित, उनकी प्रेमा भक्ति संबंधित ऐसी वीडियो समय समय पर बनाती रहती हूँ, जिससे आपकी कन्फ्यूजन्स और आपको भक्ति में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम जो होती है वो आपकी सॉल्व आउट होती है। और स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। क्या जो हमारा विषय है उस पर हम आज चर्चा करते हैं। बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन होती है जब ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, जब उनके साथ भगवान को लीला करते हैं, स्वप्न में आते हैं, तो क्या वो किसी को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। और अगर बता दी तो क्या भगवान नहीं आ रहे तो किसी को बता दी इसलिए नहीं आ रहे हैं या अपराध हो जाता है। बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, किस सिचुएशन में बतानी चाहिए या क्या नहीं बतानी चाहिए। बता दिया तो क्या होता है, नहीं बताया तो क्या होता है। और बता दी तो अगर सपने में भगवान ने लीलाएं करनी बंद कर दी तो कहीं बताने के उसका पीछे कारण है या ऐसा कुछ नहीं है। इन सब के बारे में आज बात करने वाली हूँ। जब हम भक्ति में होते हैं और भगवान से संबंध जोड़ते तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। मैंने जैसे कहा, चाहे सपने के थ्रू हो, छोटी छोटी लीलाओं के थ्रू हो, जब रेसिप्रोकेट करते हैं तो भक्त को बड़ी खुशी होती है, आनंद उसको होता है कि चलो भगवान भी हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारी भक्ति हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। अब जब प्रसन्न होता है मन तो मन करता है कि उधर बताओ किसी को, तो हम बताते हैं। दरअसल क्या होता है ना, वैसे तो मैं मना करती हूँ, मेरी और भी कई वीडियोस है इसमें मैंने कि अपने तक सीमित रखिए। जैसे जब तक वो खुशी जब हम अपने अंदर रखते हैं तो हमको खुशी में होगी। जब हम जितना बताएंगे दूसरों को तो कहते हैं कि वो उसकी खुशी का आनंद थोड़ा कम हो जाता है। जैसे इत्र का ढक्कन खोल के रख दो तो उसकी खुशबू उड़ जाएगी, ऐसा होता है ना। उसको बंद रखो तो उसकी खुशबू सलामत रहती है उसमें। तो इत्र की तरह ही होती है भक्ति का रस का आनंद। और दूसरा ये भी कि अब जैसे मेरे केस में आपने देखा होगा, मैं शुरू से कुछ अपना ऐसा ये नहीं है कि मैं लीलाएं बताती हूँ, मैं जस्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करती हूँ। इससे ऐसा कुछ नहीं कि मैं लीलाएं बता। अब कुछ भक्त जो है मांग करते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बता दीजिए प्लीज़, हमको अच्छा में लगता है ये तो बता देना सही है। तो मुझे ऐसे में बता देना उचित लगता है। वो भी सभी चीज़ें नहीं, जो मुझे लगता है उचित है वो बता देती हूँ, वो भी अब जाकर जब लोग रिक्वेस्ट करते हैं या पूछते हैं। दरअसल क्या है ना कि अगर हमें देखना है कि सामने वाले को बताने के पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा भाव क्या है हमारे पीछे उसको बताने का। कहीं हम ये तो नहीं सोच रहे कि वो हमारी तारीफ़ करेगा या हमारी बड़ाई करेगा। अच्छा भगवान इसके सपने में आते हैं, अच्छा भगवान इसको इतना मानते हैं, ये इतना अच्छा भक्त है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपकी बड़ाई हमारे, आप इस अपेक्षा से उसको अपने अनुभव बता रहे हैं या आप इस अपेक्षा से अनुभव बता रहे हैं कि आपको खुशी हो रही है। अब जब आपको खुशी हो ही रही है तो उसको दूसरों बताने का संबंध क्या है। उसको दूसरों बताने का कुछ मतलब ही नहीं है कि आपकी खुशी तो ऐसा तो है नहीं कि उसको बताने से आपकी खुशी बढ़ेगी। आपकी खुशी तो आपको हो ही रही है, उस पर तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, ना उसको बताने से बढ़ेगी ना घटेगी। तो उसको तो फिर आपका बताने के पीछे का ये कारण कि आपकी आपको और खुशी होगी दूसरों को बता के। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा फिट नहीं बैठता, क्योंकि खुशी तो आपकी एज इट इज़ है, जहाँ है दूसरों को बताने से ना बताने उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा भाई, एक बता भी दो चलो कोई बात नहीं, अगर बताने से ना एक प्रॉब्लम हो सकती है। आपने पूरा विश्वास कर रखा है आपकी भक्ति जिस स्तर की है, जो प्रेम है आपका। अब अगला पता नहीं कौन से स्तर का है या उसका विश्वास भी है कि नहीं, और आप उस जने को बता दें तो आपका मजाक बना सकता है। दूसरा पॉइंट, मजाक नहीं बनाए तो आपको कहीं ना कहीं संदेह करवा सकता है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा। आपको बोल देगा नहीं ऐसा नहीं ऐसा भी तो हो सकता है। तो फिर कहीं ना कहीं जो डाउट पहले आपके मन में नहीं था, जब आपके अंदर थी वो बात, जब उसको बता करके वो डाउट उस आदमी ने आपके मन में डालकर वो बीज बो दिया डाउट का। अब आप उस पर चिंतन करोगे, अब अपना सपने की खुशी तो भूल गए, अपने अनुभव की खुशी। अब उसने जो डाउट डाल दिया उसके बारे में चिंतन करने लगे, उसके में मनन करने लगे, और वो डाउट कहीं ना कहीं पनप गया। और डाउट से क्या हुआ,
संदेह आप करने लगे, और वो आपकी खुशी जो थी वो खुशी कन्वर्ट होके उसके पास गई, और वो उसने कन्वर्जन करके उसका संदेह में आपको भेज दिया, और आपके पास डाउट आ गया। तो ये सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है कि अगला कोई इस तरह के विश्वास का आपका विश्वास गिरा सकता है। वो आप वो हो सकता है वो इन सब चीज़ों को एज सपना दी, ये सब को वो सीरियसली ना ले, वो वास्तविक ना ले हो, या आपको मन में कुछ और कहे, तो या वो आपको डाउटफुल सिचुएशन में डाल सकता है कि ऐसा नहीं, और आप डाउटफुल सिचुएशन में पड़ भी जाओगे, मैं कहती हूँ। तो इसलिए दूसरा पॉइंट नहीं है कि दूसरों को बताने का नुकसान, कि वो आपको भी कन्फ्यूजन में डाल सकता है। जो आप पहले नहीं थे वो बाद में हो जाओगे, पहला ही वो आपकी मजाक भी बना सकता है। तो अब तीसरा ये है, संत आदि से जो मैंने सुना है कि दूसरों को बताने से एक तो के पीछे हमारा जो भाव है वो अभिमान ये नहीं होना चाहिए पीछे की रिस्पेक्ट का, कि वो अगला में रिस्पेक्ट देगा, हमको बड़ा भक्त और उच्च कोटि का साधक मानेगा, ये कारण नहीं होना चाहिए पीछे बताने का कारण ये तो होना चाहिए कि हाँ भाई अगले को अगर अगला पूरी रिक्वेस्ट से पूछ रहा है, जो बंदा जैसे अब मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं भक्त उत्सुकता से या उस बहुत ज़्यादा जिज्ञासु को पूछते हैं, जिसे नीडी होता है कोई, जैसे ना कि भूखे को भोजन दोगे तो उसकी कदर जानेगा, और जिसका पेट भरा हो खा के आया वो बहुत अच्छे खाने में भी नकल छाट देगा, इसमें नमक नहीं है, मिर्च नहीं है। तो भाई खाना उसी को परोसो जिसको भूखा हो, जो 10 बार मांगे उसको। तो जो आपसे पूछे उत्सुकता, जैसे कुछ सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे हैं उसकी आप बताइए, तो उनको बताने में से लाभ भी उनका लाभ है ना, भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनको बताना चाहिए, लेकिन और वो कदर भी करेंगे उस चीज़ की अगर आप जब बताओगे तो। और अगर कोई नहीं पूछ रहा और हम बता रहे हैं और ये मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, तो आपका विश्वास की आप देखेंगे ना, आप कभी ये चीज़ ट्राई करिए, जैसे कभी आपके सपने में भगवान है ना, उसके उठते ही अगले दिन आप ना जैसे बता दे, जब तक आप उठे हो आप उसके अंदर बहुत एक्साइटमेंट रहेगी, बहुत खुशी रहेगी, ये बहुत ही अलग आनंद होता है वो जब भगवान आते हैं सपने में। जैसे ही आप एक जने को बताओगे, पहला बंदा चाहे वो कोई भी है, चाहे वो गुरु बहन, गुरु भाई या माँ बाप, कोई भी क्लोज से क्लोज आदमी, उसको बताओगे तो आनंद कम होता चला जाएगा। फिर महसूस करना एक बंदे को बताने के बाद वो थोड़ी सी एक्साइटमेंट कम हो जाएगी, ये मैंने एक्सपीरियंस करी है चीज़। फिर दूसरे बंदे को बता के देखना, फिर 2 बंदे हो गए, उन्हें बता दिया, फिर और एक्साइटमेंट कम हो जाएगी, तो उस चीज़ का एक्साइटमेंट लेवल और खुशी आनंद उसका कम होता चला जाएगा, क्योंकि वो उन लोगों में बट जाता है, इसलिए कहते हैं। तो ये सब चीज़ सोच समझ के बताने वाली है। जब अपना पात्र दूसरों को देना तब शुरू करो जब आपका पात्र पूरा भर जाए और वो छलकने लगे, है ना। अभी आपका ही नहीं भरा है पूरा और आप दूसरों को बांटने में लगे हो, तो आपका वो ख़त्म, आपका खाली होता चला जाएगा, आपकी ज़रूरत का भी नहीं बचेगा। तो पहले इतना भर लो अपना कि जो छलके, अपने आप छलक जाए, फिर आपको वो देना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप छलकेगा दूसरों की थाली में। जब प्रेम ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको बताना नहीं पड़ेगा दूसरों को, मेरे साथ ये, आपके बिना बताए ही आप अगले लोग समझ जाया करेंगे। अब जैसे मैंने कभी किसी को नहीं बताया अपनी वीडियोस में कि मेरे साथ ऐसा हुआ, 1-2 बात की बात अलग है, लेकिन लोग खुद अंदाज़ा लगाने लग गए कि आप बताइए मुझे, क्यों, कैसे, उनको कैसे पता चला, किसने बताया उनको कि ऐसा होता है मेरे साथ, क्यों, किसी चीज़ से कोई एक ऐसी शक्ति है ना जो पीछे से उनको एक आवाज़ में कह रही है कि हाँ ऐसा है या कुछ। तो भाई जब प्रेम ज़्यादा भड़केगा तो वो छलकेगा, अपने आप छींटे देगा सब तरफ, आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले अपना पात्र बढ़ाओ, है ना, और हाँ वहाँ तक छुपाओ जहाँ तक छुप सके, जब तक आपने छुपाया जा रहा है छुपाओ, जब से नहीं छुप पा रहा तो कोई बात नहीं, दिख रहा है अपने तो दिख जाना दीजिए, लेकिन हमें ये ढोल नहीं पीटना, ना घड़ा नहीं बजाना, है ना, वो अपने आप पिटेगा। भक्त भगवान का एक स्वभाव है कि भगवान अपने भक्त को कभी गुमनाम नहीं होने देते और होने भी नहीं देंगे, लेकिन वो ज़रूर आपको बारे में ज़रूर सारे में आपके बारे में ज़रूर आपका प्रेम छलकेगा ज़रूर। आप कितना ही छिपा ले, वो जो सच्चा प्रेम होता है वो छिपेगा नहीं, ये भी सच है। तो हमें कैसे चलना है ये मैंने आपको बता दिया। अपनी तरफ से कोशिश है कि छुपा के रखें, है ना, व्यर्थ में लोगों को किसी भी को भी हमको नहीं पता कि वो अंदर से कैसी सोच वाला है, उसको बता करके, हो सकता है कोई साधक भी है, मैं नहीं कहती कि वो भक्त नहीं है ठाकुर जी, अगर आप उसको बता दें कोई भक्त है, वो तो बहुत अच्छी भक्त है, मैंने उसको बता दिया, नहीं, अगर आप उसको बता देंगे हो सकता है वो किसी और भाव में हो, किसी और उसका वात्सल्य भाव है या कुछ भी है, मतलब वो किसी और स्टेज पर है भक्ति की, और वो ये कह दे नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसा होना चाहिए, नहीं ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, तो आपके मन में वो डाउट डाल देगा,
और आप फिर भटकोगे, आपका डाउट फिर कोई भी सॉल्व करने वाला नहीं है, वो ऐसे डाउट हो जाएंगे आपके मन में, वो कभी सॉल्व नहीं होंगे। इससे अच्छा है कि आप अपने अंदर से छुप के सिर्फ अपने गुरु से तो करो कन्वर्सेशन, और किसी से नहीं, और अपना मन में अपना भगवान से प्रेम बढ़ाते रहो, है ना। किसी को पता लग रहा है तो लगने दीजिए, डोंट वरी, ठीक है। अब यहाँ बहुत गर्मी है, मैं चलती हूँ, बहुत थकी हुई हूँ आज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।